हेलो एवरीवन। तो आज हम आपके अपने इंग्लिश पापा चैनल में पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है डेवलपमेंट। ठीक है, अब हम डेवलपमेंट को समझने से पहले उसकी डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। डेवलपमेंट इज द प्रोसेस इन विच समथिंग ग्रोज बिकम्स मोर मैच्योर एंड एडवांस। बच्चा कह रहा है सर समझ में नहीं आया, ढंग से समझाओ। देखो, डेवलपमेंट वो प्रोसेस है जिसमें कोई चीज़ ग्रो करती है, कोई चीज़ पहले से ज़्यादा मैच्योर हो जाती है और पहले से ज़्यादा एडवांस हो जाती है। इस चीज़ को समझाने के लिए यहाँ पे मैंने एक डायग्राम डाला हुआ है। इसमें देखो चार अलग अलग चीज़ें हैं जो कि फ़ोन है। देखो पहले ज़माने में टेलीफोन कैसा हुआ करता था, लेफ्ट साइड में देखो सबसे लेफ्ट, फिर उसके बाद देख रहे हो थोड़ा सा वो मैच्योर होगा, थोड़ा सा एडवांस लेवल आ गया, फिर और ज़्यादा एडवांस लेवल, और जो 4th नंबर पे है वो वाला फ़ोन है जो आप आज की डेट में यूज़ कर रहे हो। तो ये क्या, ये एक डेवलपमेंट हुआ? यस, ये एक क्या हुआ? डेवलपमेंट। अब इस टॉपिक में यहाँ डेवलपमेंट के बारे में हम 3 बातें पढ़ेंगे। क्या क्या? नंबर 1, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंटल गोल्स। क्या पढ़ेंगे? प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, क्या सिद्धांत होते हैं डेवलपमेंटल गोल्स के। नंबर 2, इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे, और नंबर 3, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यार शुरुआत करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंटल गोल्स। जो डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं उसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। तो चलिए पहला प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं। प्रिंसिपल्स नंबर 1, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। यहाँ पे हो सके तो या तो स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे दोस्त, या फिर लिख लेना। क्या है? डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, यानी अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट गोल्स अलग अलग होते हैं। बच्चा कह रहा है सर समझ में नहीं आया, समझाओ ढंग से। यहाँ देखो लेफ्ट साइड में मैंने एक डायग्राम डाला हुआ है। एक फार्मर बैठा हुआ है, फार्मर मीन्स किसान बैठा हुआ है। एक किसान जिसके पास अपनी ज़मीन नहीं है, वो दूसरे की ज़मीन पे खेती करता है, तो उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा? उसके लिए डेवलपमेंट होगा कि काश उसके पास भी अपनी ज़मीन हो, अपने बैल हो, अपना ट्रैक्टर हो। उसके लिए तो भाई डेवलपमेंट ये है, समझ रहे हो। लेकिन दूसरे डायग्राम में मैंने आपको कुछ आदिवासी दिखाए हुए हैं। आदिवासी समझते हो ना। अब ये जो लोग हैं, इन लोगों को ना वोट डालने का अधिकार नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये लोग कभी इधर से उधर घूमते रहते हैं, पता ही नहीं है, इनका कोई परमानेंट प्लेस नहीं है, परमानेंट रेजिडेंस नहीं है। अब अगर आप देख रहे होगे तो इनके पैरों में चप्पल भी नहीं है। तो इनके लिए डेवलपमेंटल गोल्स क्या होगा? इनके लिए डेवलपमेंटल गोल ये होगा कि भाई हमें हमारी पहचान मिले, हमें भी अच्छे, जिस तरह से लोग जी रहे हैं, ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, हमारे साथ भी इस तरह से ही हो। तो समझ में आ गया। मैंने 2 अलग अलग आपको सिचुएशन बताई। फार्मर के लिए, लैंडलेस फार्मर के लिए जो डेवलपमेंटल गोल होंगे वो अलग होंगे, एक आदिवासी के लिए एक वो अलग होगा। तो हमारा पहला प्रिंसिपल क्या हो गया? डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। दूसरे प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं। प्रिंसिपल नंबर 2 is what may be development for one may not be for another। यानी कि एक केस ऐसा हो सकता है जो उसमें एक आदमी के लिए तो वो डेवलपमेंट हो सकती है वो बात, लेकिन दूसरे के लिए डेवलपमेंट नहीं हो सकती। यानी कि समझ में आया। अब देखो इसमें भी मैंने 2 एग्जाम्पल दिए। पहला देखो, इंडिया में एक जगह पे एक गांव के अंदर एक रिवर के ऊपर डैम बना दिया जाता है। डैम समझते हो, दिख रहा होगा आपको डायग्राम में, बांध, ठीक है। अब जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो अपने कारखाने चला रहे हैं, जो अपने फैक्ट्री चला रहे हैं, इस यहाँ डैम बनने से हो सकता है बिजली उत्पादन हो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बढ़ जाए, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो ये उन लोगों के लिए तो डेवलपमेंट है। क्या? वहाँ पे एक डैम बन गया। लेकिन दूसरे डायग्राम में आप देखो, ये गांव के लोग बने हैं। इस डैम के बनने से जहाँ पे हो सकता है उस रिवर के आसपास जो लोग रहते हो, उन्हें वहाँ से घर खाली करवा दिए हो सरकार ने ज़बरदस्ती। सरकार ने कहा कि भाई यहाँ पे डैम बनेगा, आप यहाँ से दूर जाइए। तो इन लोगों को डैम के बनने से क्या हुआ? नुकसान हुआ, ठीक है। तो हमारा जो दूसरा प्रिंसिपल है वो क्या है? वॉट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी फॉर अदर, मे नॉट बी फॉर अनदर। जो एक के लिए डेवलपमेंट हो सकता है, जरूरी नहीं है वो दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट हो। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे अगर मैं दूसरा एग्जांपल देना चाहूँ, मान के चलो इनके स्कूल, इस गांव में एक स्कूल खुल जाए, प्राइमरी सरकारी स्कूल खुल जाए, तो ये जो गांव वाले हैं जो इस टाइम आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ये इनके लिए तो डेवलपमेंट है, क्योंकि इनके गाँव में कोई स्कूल नहीं था और इनके बच्चे उस सरकारी स्कूल में जा रहे हैं। लेकिन वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जिसके बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे हैं या अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसके लिए वो चीज़ डेवलपमेंट नहीं है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। थर्ड प्रिंसिपल पे बढ़ रहा हूँ मैं। पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स रेदर देन वन। अब बच्चा कहेगा सर ये चीज़ तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, ढंग से समझाओ। लोग जो हैं वो मिक्स ऑफ गोल्स देखते हैं, यानी एक चीज़ में एक
मतलब जो एक प्रोडक्ट है उसमें केवल एक चीज़ नहीं देखते, अलग अलग चीज़ें देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल चूजिंग जॉब, जैसे मान के चलो मुझे एक नौकरी करनी है या आपको एक नौकरी करनी है, तो आप उसमें केवल क्या देखोगे? केवल पैसा देखोगे और कुछ नहीं देखोगे? नहीं यार, आप उसमें ये भी देखोगे पैसे कितने मिल रहे हैं, आप उसमें ये भी देखोगे कि काम 9 बजे से लेके 5 बजे तक है या 9 बजे से लेके इतने बजे तक है, ये भी देखोगे। आप ये देखोगे कि जो जॉब है वो आपके घर से 15 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है या 50 किलोमीटर है। और आप ये भी देखोगे कि जो ऑफिस है जहाँ जॉब करनी है वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, देखोगे या नहीं देखोगे, या केवल पैसा देखोगे? तो पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स। लोग जो हैं एक ही चीज़ में मिक्स चीज़ें देखते हैं, अलग अलग चीज़ें। वो सिक्योरिटी भी देखेंगे, अगर मैं एग्जांपल दूं चूजिंग अ जॉब वाला, तो वो सिक्योरिटी भी देखेंगे, वो ये भी देखेंगे यहाँ का वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है, वो ये देखेंगे वर्किंग आवर्स कैसे हैं, वो ये भी देखेंगे छुट्टी मिलती है या नहीं मिलती, वो ये भी देखेंगे सैलरी टाइम पे मिलती है या नहीं मिलती। समझ में आ गया आपको तीनों प्रिंसिपल्स? अब हम बढ़ रहे हैं आगे। चलिए अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज। लेकिन डायरेक्ट मैं इस टॉपिक पे आऊँ उससे पहले आपसे कोई जनरल बात करूँगा। यार मुझे एक बात का जवाब दो, आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं मान के चलो, मैडम कौन से बच्चे को कहेंगी कि आप फर्स्ट आए हो, आप सेकंड आए हो और आप थर्ड आए हो? किस बेस पे? मेरे हिसाब से तो ये वही वाला बेस होता है जिस बच्चे के सारे सब्जेक्ट्स में टोटल मिला के सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं वो इस क्लास का टॉपर बन जाता है। ऐसा ही होता है। तो ऐसे ही क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं किसी दूसरी चीज़ से, तो जो बेहतर होती है उसे आगे माना जाता है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज़। एक देश को दूसरे देश से तुलना करी जाती है, तो कौन सा देश डेवलप्ड माना जाएगा, कौन सा देश ज़्यादा अमीर माना जाएगा, जिसकी इनकम ज़्यादा होगी। अब पहले इस लाइन को पढ़ते हैं। When we compare different things, they could have similarities as well as differences. अगर मान के चलो दो फ़ोन ले लिया हमने, एक एप्पल का फ़ोन ले लिया और एक वीवो का फ़ोन ले लिया, तो दोनों में कुछ चीज़ें एक जैसी होंगी। हो सकता है दोनों का कैमरा बहुत अच्छा हो, लेकिन हो सकता है कि जो एप्पल वाला फ़ोन है उसमें ईयरफोन लगाने वाला फ़ीचर ना हो, उसमें ईयरफोन लगाने वाला फ़ीचर हो। तो दोनों फ़ोन्स में कुछ सिमिलैरिटी होंगी और कुछ डिफरेंसेस होंगे। ऐसे ही जब हम चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो उसमें कुछ डिफरेंट होता है और कुछ अलग अलग होता है। सो द रिजल्ट डिपेंड्स ऑन द पर्पस ऑफ द कंपेयरिंग। जो रिजल्ट है वो डिपेंड करता है कि जो कंपेयरिंग का जो पर्पस है वो क्या है। अब आप कहोगे सर ये वाली बात हमें समझ में नहीं आ रही, इसे ढंग से समझाओ। यार मान के चलो एक क्लास है, ठीक है, यहाँ पे आपको एक क्लास दिखाई दे रही होगी। उस क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई लंबा है, कोई थोड़ा छोटा है हाइट में, कोई 15 साल का है, कोई 16 साल का है, कोई 14 साल का है, ठीक है। कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा है, कोई पढ़ाई में थोड़ा सा कम है, कोई खेल में बहुत अच्छा है, कोई खेल में अच्छा नहीं है। अब इस तरह से तो हमें काफ़ी सारे डिफरेंसेस ही दिख रहे हैं। अब मान के चलो स्कूल इंटर स्कूल कंपटीशन होना है और साइंस क्विज के लिए हमें बच्चे लेने हैं, तो क्या हम उनका कलर देखेंगे, क्या हम उनकी फिटनेस देखेंगे, और क्या हम ये देखेंगे कि कौन काला है कौन गोरा? नहीं, हम ये देखेंगे कि कौन सा बच्चा पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा है। हम ऐसे बच्चों को उस क्विज़ के लिए भेजेंगे। तो समझ में आ गया पर्पस क्या है? पर्पस है भाई हमारा क्विज़, तो इसलिए हमने क्विज़ के लिए इंटेलिजेंट बच्चों को भेज दिया। लेकिन अगर उसी क्लास के मुझे चाहिए इस तरह के बच्चे जो गेम्स में बहुत अच्छा करें, तो मैं क्या देखूंगा? जो लंबे चौड़े बच्चे हैं, जो फिजिकली, जो हो सकता है पढ़ाई में उतने अच्छे ना हो लेकिन फिजिकली ज़्यादा स्ट्रांग है, तो मैं ऐसे बच्चों को चूज़ करूंगा। तो समझ में आ गया कि जब हम क्या करेंगे, कंपेयर करते हैं चीज़ों को, तो ये मैटर करता है कि वो पर्पस क्या है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आ रही है, फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट। बच्चा कहेगा ये क्या बता रहे हो बेटा? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब देशों को कंपेयर किया जाता है, एक कंट्री को दूसरे कंट्री से कंपेयर किया जाता है, तो ये देखा जाता है कि कौन सा देश कितना ज़्यादा पैसा कमाता है। जो देश जितना ज़्यादा पैसा कमाएगा, जैसे जो बच्चा जितने ज़्यादा मार्क्स लाएगा वो क्लास का टॉपर बनेगा, उसी हिसाब से ऐसे ही जो देश जितना ज़्यादा पैसा कमाएगा वो उतना ही ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री बनेगा। यहाँ मैंने 2 डायग्राम दिखाई दिए हैं। अब आप मुझे देख के बताओ कौन सा ये वाला कंट्री जिसकी कंडीशन इस तरह की है ये आपको ज़्यादा डेवलप दिखाई दे रहा है, या ये वाला कंट्री जिसकी कंडीशन इस तरह की लग रही है?
तो ओबियसली कोई छोटा बच्चा भी बता देगा कि सर जो लेफ्ट साइड में है ये हमें ज़्यादा डेवलप लग रहा है। तो इसका मतलब यहाँ के जो लोग हैं इनकी जो इनकम होगी, ये जो पैसा कमाते होंगे वो भी ज़्यादा होगा, वो हम आगे पढ़ेंगे अब। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेशनल इनकम। अब यार नेशनल इनकम पे आने से पहले मैं आपसे एक बात करता हूँ। यार मुझे एक छोटी सी बात बताओ आप लोग, मान के चलो आपके घर में 4 लोग हैं, मम्मी पापा और 2 बच्चे, ठीक है, लेकिन कमाने वाले केवल पापा हैं, 25,000 रुपये महीना पापा कमाते हैं। ऐसी ही एक दूसरी फैमिली है, लेकिन उसकी फैमिली में मम्मी भी जॉब पे जाती हैं और पापा भी जॉब पे जाते हैं। मम्मी को भी 25,000 रुपये मिलते हैं और पापा को भी 25,000 रुपये मिलते हैं, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कौन सी फैमिली ज़्यादा रिच होगी? सो आप कहोगे सर ओबियसली वही वाली फैमिली ज़्यादा रिच होगी जिसमें 2 लोग कमा रहे हैं, लेकिन दोनों फैमिली में जो मेंबर्स हैं वो तो 4 है ना। इन द सेम वे नेशनल इनकम क्या होगी? द सम ऑफ इनकम ऑफ ऑल द सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड नेशनल इनकम। अभी मैंने किसकी बात करी? होम इनकम की। घर की इनकम उसकी 50,000 थी जहां दोनों काम कर रहे थे, जहां एक आदमी काम कर रहा था वहां पे 25,000 थी। तो ये क्या कह रहा? पूरे नेशन की, यानी कि पूरे देश में जितने कमाने वाले लोग हैं उन सबकी इनकम का टोटल कर दिया जाए तो वो बन जाती है उस साल की नेशनल इनकम। समझ में आ गया? आगे बढ़ रहा हूँ। अब बढ़ेंगे भाई पर कैपिटा इनकम। इसे भी मैं समझाने के लिए पहले आपको दूसरे तरीके समझाऊंगा। मान के चलो एक फैमिली, जो मैंने फैमिली पहली दी थी उसमें पापा कमाने वाले हैं जो कि 25,000 रुपये, 25 नहीं मैं 40,000 रुपये मान लेता हूँ। मान के चलो इस बार एक फैमिली में 4 मेंबर्स हैं जिसमें पापा 40,000 रुपये कमाते हैं, ठीक है जी, लेकिन पापा कमाने वाले हैं। दूसरी फैमिली में क्या है? पापा भी कमाते हैं और मम्मी भी कमाती हैं और 2 उनके भी बच्चे हैं। दोनों फैमिलीज़ में बच्चे के जो मेंबर्स हैं वो 4-4 हैं, लेकिन एक तरफ एक आदमी कमाने वाला है और एक तरफ 2 कमाने वाला है। एक तरफ की जो पूरी टोटल आमदनी हो गई वो हो गई 40,000 और दूसरी तरफ की हो गई 80,000। अब अगर मैं उस फैमिली की बात करूं, किस फैमिली की? जिसमें केवल एक आदमी कमाने वाला है, तो 4 लोगों में डिवाइड करूं तो हर एक को 10-10 हज़ार रुपये मिले कि नहीं मिले? और अगर उसमें बात करूं जहां पे 80,000 रुपये टोटल हो तो हर एक को 20-20 हज़ार रुपये मिले कि नहीं मिले? तो मतलब पर पर्सन इनकम, इसे यहाँ कैपिटा, पर कैपिटा इनकम। अब ये आपको समझ में आ जाएगा। व्हेन नेशनल इनकम इज डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, जब नेशनल इनकम को बेटा टोटल इनकम से डिवाइड कर दिया जाता है तो रिजल्ट बन जाता है एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम। जैसे वहाँ पे एक आदमी कमा रहा था 40,000 रुपये कमा रहा था, नहीं तो घर में रहने वाले लोग कितने? 4, तो 40 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू कितना हो गया? 10। तो सबको 10-10 हज़ार रुपये मिले। वहाँ कितने थे? 80 कमा रहे थे और 4, तो यहाँ मिले 20-20। समझ में आ गया बेटा? यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना प्लीज़, ठीक है। अब हम बात करेंगे, आजकल आपने ये वाली टर्म बहुत सुनी होगी, जीडीपी। ये होता क्या है? देखो सबसे पहले तो जीडीपी की यार जो फुल फॉर्म है ना वो याद रखना। जीडीपी की फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देख लो। सम का मतलब होता है जोड़। सम ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। एक साल में, वो भी अकाउंटिंग ईयर में, एक देश के जितनी भी चीज़ें, गुड्स का मतलब है यहाँ पे चीज़ें, सामान या सर्विसेज जो प्रोड्यूस होती हैं एक साल में, उन सब का जोड़, उन सबको मिला के क्या कहते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी कहते हैं, ठीक है जी। अब दूसरी जो टर्म है जीएनपी, जो जीडीपी है और जीएनपी है उसमें कोई खास अंतर नहीं है। यहाँ देखो इसमें क्या है, इसकी फुल फॉर्म है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सम ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, उसमें भी आ रहा था गुड्स एंड सर्विसेज के साथ साथ इसमें विद वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इन एन अकाउंटिंग ईयर। यानी जीडीपी में क्या आ रहा था? केवल देश के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, देश के अंदर की जो चीज़ें हैं या सर्विसेज हैं, केवल उनका जोड़। और जीएनपी में क्या कह रहा है? देश की जो सर्विसेज हैं, जो चीज़ें हैं, उनके साथ साथ जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हुआ, आयात और निर्यात, मान के चलो हमने यहाँ से कुछ भेजा चीन में, चाइना से हमने कुछ मंगाया, इन सब का जोड़ मिला के है जीएनपी। समझ में आ गया? कोई जीडीपी और जीएनपी में अंतर पूछे तो बता दोगे आप लोग, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट का मतलब है पढ़ाई का जो रेट है। द प्रपोर्शन ऑफ द लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 and above एज ग्रुप इज कॉल्ड द लिटरेसी रेट।
ये समझो। आपने शायद ये वाली बात जानते होंगे, जो लिटरेसी रेट है इंडिया में सबसे ज़्यादा केरला का है, वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या कह रही है, ऐसा प्रोपोर्शन जिसमें 7 या 7 से साल के ज़्यादा के लोग जो पढ़े लिखे होते हैं, समझ में आ रहा है, द प्रोपोर्शन ऑफ द लिटरेचर पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप इज कॉल्ड लिटरेसी रेट। इतनी बात क्लियर है। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है पब्लिक फैसिलिटीज़ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। यार मुझे एक बात बताओ, मान के चलो मेरे पास बहुत सारा पैसा है, पैसे की कोई कमी नहीं है, ठीक है, तो क्या मैं पैसे से सारी चीज़ें खरीद सकता हूँ? नहीं ना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, मुझे अच्छी गाड़ी खरीदनी है, कार खरीदनी है, वो तो यार मैं पैसे से खरीद सकता हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं पैसे से नहीं खरीद सकता। आखिर में किस की बात कर रहा हूँ, पहले ध्यान दो। मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। हर चीज़ नहीं खरीद सकते। फॉर एग्जाम्पल पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। आपको याद होगा थोड़े टाइम पहले जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, क्या नाम है, अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने दिल्ली के अंदर इतना ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ गया था कि उन्होंने ऑड इवन वाला फॉर्मूला चला दिया था। एक दिन ऑड नंबर वाली गाड़ी चलेगी, एक दिन इवन नंबर वाली गाड़ी चलेगी, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो पॉल्यूशन था, जो प्रदूषण था, वो बहुत बहुत बढ़ गया था। अब यार दिल्ली के अंदर मान के चलो कोई करोड़पति आदमी बैठा है, वो ये कहे कि भाई साहब दिल्ली में मेरे 1 करोड़ रुपए ले लो और दिल्ली का पॉल्यूशन ख़त्म कर दो, तो क्या हो सकता है? नहीं ना, नहीं हो सकता ना। तो पैसे से कुछ चीज़ें खरीदी जा सकती हैं और कुछ चीज़ें नहीं खरीदी जा सकती। अब दूसरी बात सुनो, वी आर एक्चुअली एबल टू यूज़ अ गुड एंड सर्विस बिकॉज अदर्स इन द कम्युनिटी वॉन्ट टू यूज़ दैम। हम केवल उसी सर्विस का या उस तरह की चीज़ों का यूज़ ईजिली कर सकते हैं जिसे हमारी कम्युनिटी के दूसरे लोग भी यूज़ करना चाहते हैं। अब आप कहोगे सर हमें बिल्कुल समझ में नहीं आया, ढंग से समझाओ। यार मान के चलो मैं एक छोटे से टाउन में रहता हूँ, ठीक है, वहाँ पे कोई भी पिज़्ज़ा शॉप नहीं है, ठीक है, और मेरा मन वहाँ पे करता है कि काश यहाँ पे पिज़्ज़ा की कोई शॉप हो तो मैं पिज़्ज़ा खाऊं। लेकिन वहाँ के जो दूसरे लोग हैं वो जानते ही नहीं है कि भैया पिज़्ज़ा होता क्या है, या वो मतलब या उन्हें पिज़्ज़ा खाना पसंद ही नहीं है। तो क्या वहाँ पे कभी कोई दुकान खुलेगी? और अगर खुलेगी भी तो भाई सब क्योंकि लॉस में जाएगी, अगर कोई वहाँ पे आएगा नहीं। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे एक टर्म ध्यान से समझनी है, वी आर एक्चुअली एबल टू यूज़ अ गुड सर्विस बिकॉज अदर्स इन द कम्युनिटी। देखो इस लाइन को ध्यान दो, अदर्स इन द कम्युनिटी, क्योंकि दूसरे लोग भी अगर उस कम्युनिटी में आना चाहें, उस सर्विस को यूज़ करना चाहें। भाई मुझे मान के चलो मेरा यहाँ से मेरे घर से मेरा जो स्कूल है वो 10 किलोमीटर की दूरी पे है, या पापा का ऑफिस, तो जो कोई भी बस वाला है बस क्यों लगाएगा? अगर 10-20 लोग बस के अंदर ट्रैवल करें एक साथ, वो भी उस सर्विस को लेना चाहें, बस की उस सर्विस को, तो यार बस वाले को थोड़ा फ़ायदा होगा, एक आदमी के लिए थोड़ी होगा। क्लियर हो गई ये वाली बात। अब हम बढ़ रहे हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा पीडीएस। अब तुम पूछोगे यार पीडीएस क्या होता है? पीडीएस होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्या होता है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब हर जगह पे, हर स्टेट में, हर जगह पे ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ शॉप्स होती हैं जो कि बहुत ही कम पैसों में अनाज देती हैं, चावल देती हैं, गेहूं देती हैं, राशन देती हैं, ठीक है। आपने शायद एक अनिल कपूर की पिक्चर देखी होगी, क्या नाम था यार उसका, जिसमें वो 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए प्रधानमंत्री बन जाता है। तो लोग जो इस तरह की दुकानों पे मिलावट करते हैं, देखो यहाँ पे ध्यान से दो, एक लाइन लिखी हुई है, पीपल डू नॉट फेस फूड शॉर्टेज प्रॉब्लम व्हेन पीडीएस शॉप्स वर्क इन फेयर मैनर। आपको तो पता ही है, आप इंडिया में, हमारे इंडिया में करप्शन कितना, भ्रष्टाचार कितना बढ़ चुका है। तो अगर ये जो पीडीएस जो शॉप्स हैं, अगर ये अपना काम ईमानदारी से करें और हर आदमी को उतना राशन दें जितना उसके लिए लिखा गया है, जितना ऊपर से बताया गया है, तो कहीं पे भी भुखमरी नहीं होगी, कहीं पे भी स्टार्वेशन नहीं होगा। लेकिन होता क्या है आपको पता ही है, वो बाट रख देंगे 5 किलो का और देंगे सामान आपको 4 किलो और 1 किलो बचा लेंगे, और कुछ इस तरह का सीन होता है। अब दूसरा टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है यूएनडीपी। यूएनडीपी क्या है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम prepares a human development report taking average income, education and health into consideration। बच्चा कहेगा सर ये क्या है? यार मुझे एक बात बताओ, जब आपकी क्लास में मान के चलो जो 50 बच्चे हैं, जब वो सारे बच्चे क्या नाम है एग्ज़ाम में बैठते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस सबके पेपर देते हैं,
तो जो क्लास टीचर होती है वो बच्चे की शक्ल देख के बता देती है क्या ये फर्स्ट है, ये सेकंड है या थर्ड है? नहीं, वो शक्ल देख के नहीं बताती। वो क्या करती है, वो हर बच्चे की एनालिटिकल रिपोर्ट निकालती है। हिंदी वाले टीचर से उसकी हिंदी की रिपोर्ट लेती है, इंग्लिश वाले से इंग्लिश की, साइंस से साइंस वाले की, और फिर हर बच्चे की एक रिपोर्ट बनाती है, टोटल मार्क्स बनाती है। ऐसे ही जो यूएनडीपी जो संस्था है वो क्या करती है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो प्रिपेयर करती है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रिपेयर करती है, एवरेज इनकम को प्रिपेयर करती है, एजुकेशन देखती है, और हेल्थ को, इन सब को मिला के वो अपनी एक रिपोर्ट तैयार करती है अलग अलग कंट्रीज़ की। समझ में आ गया? मान के चलो वो अमेरिका में गए तो उन्होंने देखा भाई यहाँ का तो जो स्कूलिंग सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है वो बेहतर है। वो अफ्रीका में गए, उन्होंने देखा यहाँ का तो बहुत ख़राब है। वो इंडिया में आए तो उन्होंने देखा यहाँ का एजुकेशन सिस्टम जो है अमेरिका से तो ख़राब है लेकिन अफ्रीका से अच्छा है। समझ में आ गया? अब हम बात करेंगे इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो ये वाला टॉपिक हो सकता है आपने पहले भी कभी पढ़ा हो। द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नॉट ओनली फॉर प्रेजेंट बट फॉर फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो इज़ नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपको पता है जो कुछ रिसोर्सेज हैं हमारे पास वो लिमिटेड है। अब जैसे आपको लगता होगा भाई हमने तो 70 रुपये दे दिए, 1 लीटर पेट्रोल ले लिया, तो इसमें हमारी मर्जी, हम कितना भी खर्च करें, हमने पैसे दिए हैं। लेकिन ये जो पेट्रोल है, ये जो डीजल है, ये जो सीएनजी है, ये जो गैसेस हैं जिन्हें हम यूटिलिटी में ले रहे हैं, इन सारे रिसोर्सेज को, ये क्या है, लिमिटेड है। तो इन रिसोर्सेज का यूज़ इस तरह से करना कि इनका यूज़ हम प्रेजेंट में भी कर पाएँ और हमारे आने वाली जो जनरेशन है वो भी इनका यूज़ कर पाएँ, इसे बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब इस चैप्टर को ख़त्म करने से पहले हमने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं एक बार जल्दी से उनका रिकैप कर लेते हैं, क्विक रिकैप। नंबर 1 पढ़ो, पहला पॉइंट क्या है, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंटल गोल्स अलग अलग होंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया तो शुरुआत में, ठीक है। एक फार्मर के लिए अलग हो सकता है, वो चाहेगा कि मुझे लैंड मिल जाए, आदिवासी के लिए एक अलग होगा। दूसरा, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी फॉर अदर। डेवलपमेंट हो सकता है एक आदमी के लिए, कोई चीज़ जो डेवलपमेंट हो सकती है दूसरे के लिए वो डेवलपमेंट नहीं हो सकती। हमने इसमें क्या एग्जांपल दिया था, आपको याद है कि एक अगर डैम बन गया एक रिवर के ऊपर, तो जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके लिए वो डेवलपमेंट हो सकता है, लेकिन जिस गांव में वो बना था वहाँ के लोगों को अपना घर बार छोड़ के जाना पड़ा, उनके लिए वो डेवलपमेंट नहीं है। नंबर 2, यहाँ पे देखो लुक की स्पेलिंग गलत हो गई है, LOOK आना चाहिए था। पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स। जब भी कोई चीज़ किसी को पसंद करते हैं लोग, तो उसमें अलग अलग तरह की चीज़ें देते हैं। मैंने यहाँ पे आपको जॉब वाला एग्जांपल दिया था, वो ये भी देखेंगे पैसा कितने मिल रहे हैं, काम कितना है, और समय पे सैलरी मिल रही है कि नहीं मिल रही, छुट्टी मिल रही है या नहीं मिल रही। चौथा देखो, हमने नेशनल इनकम के बारे में बात की, पर कैपिटा इनकम के बारे में बात की, GDP के बारे में बात की, GNP के बारे में बात करी, हमने लिटरेसी रेट के बारे में, जो पढ़े लिखे लोगों के बारे में बात की। और इन सारी चीज़ों को यूज़ होता है किसी भी कंट्री को क्या करने के लिए, कंपेयर करने के लिए। कोई भी कंट्री जिसकी नेशनल इनकम जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा अमीर होगा, जिसकी पर कैपिटा इनकम जितनी ज़्यादा होगी वो उतना अमीर होगा, जिसकी GDP जितनी ज़्यादा होगी वो उतना अमीर होगा। एक और चीज़ हमने पढ़ी, मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग। हाँ, ये सच है कि पैसे से बहुत सारी चीज़ें खरीदी जा सकती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें, क्या कोई इंसान गुड हेल्थ, अच्छी सेहत खरीद सकता है? एक आदमी मर रहा है, उसके पास अरबों पैसा, खरबों पैसा। अभी आपने देखा होगा कोरोना की वजह से इटली में, अमेरिका में लाखों लोग मर गए, ठीक है। इतने लोग जो मर रहे हैं, क्या उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन वो फिर भी नहीं बचे। एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, रिसोर्सेज का इस तरह से यूज़ किया जाए कि ना केवल वो आज की डेट में प्रेजेंट में यूज़ हो पाए, बल्कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो बचा रहे, उसे बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आई होप कि ये जो चैप्टर मेरा पढ़ाने का तरीका है आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और इंग्लिश बाबा चैनल पर पहली बार आए हो तो यार सब्सक्राइब कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और जो कि होने वाला है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। बाय।